हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश द हिंदू डेली वोकैब एंड एडिटोरियल एनालिसिस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास में हमेशा की तरह आपको मिल जाएंगे डेली वोकैब जो कि एडिटोरियल से रहते हैं और ये एग्जाम ओरिएंटेड वोकैब आपको मिलेंगे। उसका हम देखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन कि भाई ये वर्ड्स जो हैं ये क्या हैं, नाउन हैं, एडजेक्टिव हैं, एडवर्ब हैं, क्या हैं। देन उनका सिनोनिम्स देखेंगे, उनके एंटोनिम्स देखेंगे और इसी क्लास में आपको मिल जाएंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो वोकैब के जितने फॉर्मेट्स हो सकते हैं वो सब आपको इसी एक सिंगल क्लास में मिल जाते हैं। देन हम करते हैं एडिटोरियल एनालिसिस। द हिंदू से एक अच्छा सा एडिटोरियल उठाते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, जिससे कि आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पार्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा और जब आपको एग्जाम में अनसीन पैसेज आएगा तब आप उसको अच्छे से समझ सकते हो और क्वेश्चंस को फाइंड कर सकते हो। देन कॉम्प्रहेंशन एमसीक्यूज और ग्रामर एमसीक्यूज उसी पैटर्न पर रहते हैं जो कि एग्जाम में मिलते हैं, जिससे आपको आंसर फाइंड करना बहुत अच्छे से आ जाएगा। उसके बाद हम करते हैं ट्रिकी एमसीक्यूज से प्रैक्टिस, जो हमने स्टार्टिंग में सारी वोकैब पढ़ी है यहाँ पर तो अच्छे से समझ में आती ही है। इसको हम बाद में ट्रिकी एमसीक्यूज के साथ में जब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर तो आपको ये रट जाती है। आपको कुछ ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने, आपको सिंपली इस क्लास को देख लेना है और लास्ट में ये प्रैक्टिस कर लेनी है ट्रिकी एमसीक्यूज की। बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, इसको जब आप प्रैक्टिस करते हो तो सब कुछ आपको रट जाता है, आपकी फिंगर टिप्स पर आ जाता है। ये सारे बेनिफिशरीज हैं, इन सभी बच्चों के लिए क्लास है, इनको देख लेना, ठीक है। ये सारे बच्चे इस क्लास का बेनिफिट्स ले सकते हैं। चलिए अभी शुरू करते हैं बिना देरी करे। और चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे फॉर मोर इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वोकैबुलरी, आज का पहला वर्ड है अवॉइड। वर्ब होता है टालने को बोलते हैं अवॉइड करना। टू प्रिवेंट और अवॉइड समथिंग अनडिजायरेबल, कोई चीज़ अनडिजायरेबल है, आप उसको चाहते नहीं हो तो उसको क्या कर देना, प्रिवेंट करना, उससे बचना, या फिर उसको अवॉइड कर देना, टाल देना, उसी को बोलते हैं अवॉइड करना। स्विफ्ट एक्शन हेल्प अवॉइड अ मेजर डिजास्टर। स्विफ्ट एक्शन थे, स्विफ्ट का मतलब होता है तेज, तेजी से एक्शन लिए गए और जिससे क्या हेल्प हुई, अवॉइड करने में, किसी एक मेजर डिजास्टर, एक बहुत बड़ी तबाही को टालने में, अवॉइड करने में मदद हुई। स्विफ्ट एक्शन, तो स्विफ्ट क्या हो गया, फास्ट, ठीक है। स्विफ्ट का मतलब फास्ट है और अवॉइड का मतलब होता है टालना। सिनोनिम देखो अवॉइड के, प्रिवेंट मतलब बचना, अवॉइड करना और डिटर करना, ठीक है। मार्क करो डिटर को, इसका मतलब भी वही होता है टालना या फिर मोड़ देना दूसरी दिशा में, ठीक है। अब एक तरफ तो टाला जा रहा है, प्रिवेंट करा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अलाउ कर रहे हैं, उसको इनवाइट कर रहे हैं कि ठीक है भाई, उसको इनवाइट कर रहे हैं किसी चीज़ को, आ जाओ। एनकरेज कर रहे हैं, किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। तीनों जाते हैं इसके एंटोनियम्स। अगला वर्ड है हल्ट। वर्ब भी है, नाउन भी है। हल्ट का मतलब होता है रोकना, विराम लगाना एक, लेकिन ये बहुत छोटे टाइम के लिए होता है हल्ट। टू स्टॉप और पॉज समथिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, ठीक है। द ट्रेन केम टू अ सडन हल्ट, ट्रेन कभी हल्ट पर रुकती है। स्टेशन जैसा ही एक होता है हल्ट, बहुत छोटा सा स्टेशन होता है, वहाँ पर बहुत कुछ ही सेकंड मिनट्स में रुकती है वहाँ पर ट्रेन, तो उसको बोलते हैं हल्ट। स्टॉप करना, सीज करना और पोज करना। मार्क करो सीज को, ठीक है। तीनों का सेम मीनिंग है, रोकना, रोकना, ठीक है। अच्छा, एक तरफ तो रोका जा रहा है तो इसका उल्टा क्या रहेगा फिर, स्टार्ट करना, प्रोसीड करना और कंटिन्यू करना। अगला वर्ड है कंडेम। वर्ब होता है निंदा करने को बोलते हैं कंडेम करना। तो क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना किसी चीज़ की, स्ट्रॉन्ग तरीके से, बहुत मजबूती से किसी चीज़ की निंदा करना, उसको बोलते हैं कंडेम। द लीडर कंडेम्ड द वायलेंट प्रोटेस्ट। लीडर ने क्या करा है, कंडेम करा, बुराई करा, किस चीज़ की बुराई करी, निंदा करी। वायलेंट प्रोटेस्ट, जो वायलेंट एक हिंसक प्रोटेस्ट हो रहे थे, प्रदर्शन हो रहे थे, उनकी निंदा करी, कंडेम करा उसको। तो इसका सिनोनिम क्या रहेगा, क्रिटिसाइज करना, डिनाउंस करना और ब्लेम करना, ठीक है। मार्क करेंगे डिनाउंस को। अब इसका एक तरफ तो निंदा करी जा रही, तो इसका उल्टा क्या रहेगा फिर, प्रेज करना, प्रेज करना, अपलोड करना और सपोर्ट करना। मार्क कर लेंगे अपलोड को। अगला वर्ड है कन्वे। कन्वे का ये एक वर्ब होती है, कन्वे होता है एक वर्ब और इसका मतलब होता है व्यक्त करना, कम्युनिकेट करना, एक्सप्रेस करना, अपनी फीलिंग्स को, अपनी बात को कन्वे कर देना, बता देना, एक्सप्रेस कर देना, ठीक है। शी ट्राइड टू कन्वे हर फीलिंग्स थ्रू अ लेटर। उसने ट्राई करा है कन्वे करने का, बताने का, एक्सप्रेस करने का अपनी फीलिंग्स को, और कैसे, थ्रू अ लेटर, एक लेटर के, एक पत्र के जरिए। एक्सप्रेस करना, कम्युनिकेट करना और ट्रांसमिट करना। ट्रांसमिट मतलब क्या है, फैलाना, बताना दूसरों को, ठीक है। तो तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम। अब एक तरफ अगर व्यक्त करा जा रहा है, बताया जा रहा है, तो इसका उल्टा क्या रहेगा, कंसील, छिपाना, सप्रेस करना और हाइड करना, ठीक है। तो कंसील को मार्क कर लेंगे इसमें से। सप्रेस का मतलब होता है दमन करना, हाइड, छिपाना, तीनों पता होंगे आपको। अगला वर्ड है स्लैम। वर्ब भी है, नाउन भी है। पटकने को, आलोचना करने को बोलते हैं स्लैम करना। टू हिट विद फोर्स, किसी फोर्स के साथ में किसी चीज़ को हिट करना या फिर क्रिटिसाइज कर देना बहुत हार्श तरीके से, बहुत ही भद्दे तरीके से। द क्रिटिक्स स्लैम्ड द फिल्म फॉर इट्स पुअर डायरेक्शन। क्रिटिक्स कौन होते हैं भाई,
क्रिटिक्स होते हैं आलोचक, जो आलोचना करते हैं, जो बुराई करते हैं, निंदा करते हैं। क्रिटिक्स ने करा है स्लैम, मतलब क्या बुराई करी है किस चीज़ की, फिल्म की, और किस लिए बुराई करी है, फॉर इट्स पुअर डायरेक्शन, कि भाई इसकी बहुत पुअर डायरेक्शन है, मतलब क्या, जो फिल्म है उसका डायरेक्टर बहुत ख़राब रहा होगा, उसने बहुत ख़राब तरीके से डायरेक्शन करी है, तो उसके लिए क्रिटिक्स आलोचकों ने उसको कर दिया स्लैम, मतलब आलोचना कर दी, बुराई कर दी, निंदा कर दी। क्रिटिसाइज, बैंग और स्ट्राइक तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। अब एक तरफ तो बुराई करी, आलोचना करी, तो इसका उल्टा क्या रहेगा फिर, प्रेज, पैट और एप्लोड, ठीक है। तो इसमें से तीनों हो गए ये इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है अनलीश, वर्ब को बोलते हैं, वर्ब होती है ये मुक्त करने का, इसका हिंदी में मीनिंग होता है। अनलीश का मतलब क्या होगा भाई, लीश क्या एक पट्टा है, आपने उसको, जैसे डॉग है, डॉग लीश कर रखा है आपने, आप उसको बांध रखा है, लेकिन आपने उसको अनलीश कर दिया, मतलब उसको खोल दिया, खुला कर दिया, मुक्त कर दिया, आज़ाद कर दिया, लिबरेट कर दिया। टू रिलीज और लेट समथिंग हैपन फोर्सफुली, आप किसी चीज़ को अचानक से छोड़ देते हो, उसी को बोलते हैं अनलीश करना। द स्पीच अनलीज्ड पब्लिक एंगर, कोई स्पीच थी, कोई खतरनाक सी स्पीच रही होगी, उसने अनलीश कर दिया किस चीज़ को, पब्लिक एंगर, मतलब लोगों में गुस्सा भड़क गया उससे। रिलीज, ट्रिगर या फिर लॉन्च, तीनों हो जाते हैं इसके सुनो, मार्क करेंगे ट्रिगर को, वैसे तो पता होगा आपको इसका मीनिंग, लेकिन नहीं पता है तो मार्क कर लेंगे। एक तरफ तो मुक्त कर दिया, फ्री कर दिया, है ना, तो दूसरा उसका उल्टा क्या रहेगा फिर, रेस्ट्रेन कर दिया, रोका। भाई फ्री करना और फिर रोकना, रेस्ट्रेन करना, सप्रेस करना और होल्ड करना, ठीक है। हिंडर भी इसका हो सकता है, हिंडर करना। चलिए भाई आगे करिए, इसमें से मार्क करने लायक वैसे रेस्ट्रेन मार्क कर सकते हो आप, बहुत अच्छा वर्ड है ये। अगला वर्ड है विशियस, एडजेक्टिव होता है, क्रूर को बोलते हैं, क्रूअल है, वायलेंट है, काफ़ी ज़्यादा इमोरल है, उसी को बोलते हैं विशियस। ही वॉज द विक्टिम ऑफ अ विशियस अटैक, वो किस चीज़ की विक्टिम है, उसके ऊपर एक विशियस अटैक हुआ है, बहुत ही क्रूर वायलेंट अटैक हुआ है, ठीक है। तो विशियस का मतलब हो गया एकदम क्रूर, वायलेंट। ब्रूटल भी हो सकता है, क्रूअल और सैवेज, ठीक है। तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम, मार्क करेंगे सैवेज को, बहुत ही क्रूर तरीके से कोई सैवेज, जैसे रिप्लाई होता है ना बहुत, तो एकदम सटीक, एकदम बहुत भीषणता के साथ जब कोई रिप्लाई करता है तो उसको सैवेज रिप्लाई बोलते हैं ना। चलिए भाई, ब्रूटल, क्रूअल और सैवेज तीनों हो गए इसके सिनोनिम्स। अब देखते हैं इसके एंटोनिम्स। काइंड, जेंटल और मर्सीफुल, एक तरफ तो ब्रूटल है तो इसका उल्टा क्या, दयालु, जेंटल और मर्सीफुल। अगला वर्ड है डॉक्सिंग, नाउन होता है, किसी की निजी जानकारी सार्वजनिक करने को बोलते हैं डॉक्सिंग करना। पब्लिशिंग प्राइवेट इन्फॉर्मेशन अबाउट समवन ऑनलाइन, भाई किसी व्यक्ति की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको पब्लिक डोमेन में पब्लिश कर देना, उसको बोलते हैं डॉक्सिंग करना। डॉक्सिंग कैन लीड टू सीरियस सेफ्टी थ्रेट्स, डॉक्सिंग से क्या हो सकता है, बहुत ही सीरियस सेफ्टी थ्रेट्स खड़े हो सकते हैं, खतरे खड़े हो सकते हैं। भाई किसी की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन थी, वो लीक कर दी, तो उसके बाद डॉक्सिंग हुई, वो है ना, डॉक्सिंग हुई, पब्लिक में उसको प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को पब्लिश कर दिया, तो अब क्या हुआ भाई, उसके सेफ्टी खतरे बढ़ जाएंगे, उसके सुरक्षा के खतरे बढ़ जाएंगे। एक्सपोजर हो सकता है लीकिंग या फिर रिवीलिंग, रिवील का मतलब है उजागर करना चीज़ों को, ठीक है। तो एक्सपोजर कर दिया, लीक कर दी बात, या फिर रिवील कर दिया, तो डॉक्सिंग का सेम तीनों का वही मीनिंग है, तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। अब एक तरफ तो बताया जा रहा है, पब्लिक में जानकारी दी जा रही है, इसका उल्टा क्या रहेगा एंटोनियम, कंसीलमेंट, छिपाना, प्राइवेसी रखी जा रही है और प्रोटेक्शन करा जा रहा है। अगला वर्ड है डिस्टोर्शन, नाउन होता है, विकृति को बोलते हैं, द एक्ट ऑफ ट्विस्टिंग फैक्ट्स और शेप, किसी फैक्ट्स को या शेप को मोड़ देना, मरोड़ देना, उसको बोलते हैं डिस्टोर्शन करना। द रिपोर्ट वॉज अ डिस्टोर्शन ऑफ द एक्चुअल इवेंट्स, रिपोर्ट कैसी थी, डिस्टोर्शन था, मोड़ मरोड़ कर पेश करा गया था रिपोर्ट को, ऑफ द एक्चुअल इवेंट, जैसा हुआ था वैसा नहीं, उसको तोड़ मरोड़ कर, डिस्टोर्शन, ठीक है, करा गया था उसके साथ में। मिस रिप्रेजेंटेशन हो सकता है इसका सिनोनिम, वार्पिंग हो सकता है और ट्विस्टिंग हो सकता है, ठीक है। इसमें से वार्पिंग को मार्क करेंगे, वार्पिंग, आर साइलेंट है, वार्पिंग, ट्विस्टिंग, ठीक है, तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम। ट्विस्टिंग का मतलब मोड़ देना, अब अगर एक तरफ मोड़ दी गई तो वो चीज़ें साफ नहीं है ना, तो इसका उल्टा करेगा, क्लैरिटी एकदम साफ है, एक्यूरेसी में है और प्रेसिजन के साथ है, मतलब सटीक है एकदम, ठीक है। प्रेसिजन को मार्क करेंगे, अच्छा वर्ड है बहुत। अगला वर्ड है मार्जिनलाइज, एडजेक्टिव होता है, हाशिए पर डालने को बोलते हैं, मार्जिनाइज कर देना। ट्रीटेड एज इनसिग्निफिकेंट और पेरिफेरल, बाहरी रूप में रख देना किसी चीज़ को, भाई वो किसी चीज़ को इनसिग्निफिकेंट बना देना, कि भाई ये इनसिग्निफिकेंट है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। द पॉलिसी इग्नोर्ड मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़, मार्जिनलाइज कम्युनिटी कौन सी होती हैं, जो बिल्कुल अलग, हाशिए पर होती हैं, है ना, बिल्कुल डाउन ट्रोडन, बिल्कुल लास्ट में होती हैं, उनको बोलते हैं मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़। ऑप्रेस्ड, दमन करा गया जिनका, निग्लेक्टेड है, एक्सक्लूडेड है, ठीक है, तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। अब इसका उल्टा देखिए एंटोनिम, इंक्लूडेड, शामिल हैं, वैल्यूड है जिनकी, और काफ़ी ज़्यादा एम्पावर्ड है, तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है बायवर्ड,
नाउन होता है, उदाहरण को बोल देते हैं बाय वर्ड। अ पर्सन और थिंग, एक पर्सन है या फिर कोई एक चीज़ है। रिगार्डेड एज अ परफेक्ट एग्जाम्पल, किसी चीज़ का परफेक्ट एग्जाम्पल अगर उसको माना जा रहा है तो वो होता है बाय वर्ड। हिज नेम बिकेम अ बायवर्ड फॉर ऑनेस्टी, उसका जो नाम है ना वो कैसा बन गया, एक बायवर्ड बन गया, एक एग्जाम्पल बन गया ऑनेस्टी का, ईमानदारी का। एपिटोम हो सकता है, सिंबल हो सकता है, और रिप्रेजेंटेशन, तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। मार्क कर लो एपिटोम को। ये जो मैं वर्ड्स मार्क कराता हूँ उनको एक अलग नोटबुक में लिख लिया करो और उसको गूगल करें, एक सिंगल वर्ड में उसका मीनिंग भी लिख लिया करो, ठीक है। अच्छा, इसका उल्टा देखते हैं फिर। अब उदाहरण हो गया एक तरफ तो इसका उल्टा एक्सेप्शन छोड़कर आउटलायर और एनोमली, ठीक है, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला देखिए, स्ट्रिंजेंट है वर्ड, एडजेक्टिव होता है, कठोर को बोलते हैं। स्ट्रिक्ट और प्रिसाइज, एकदम सटीक और स्ट्रिक्ट, उसको बोलते हैं स्ट्रिंजेंट। द रूल्स आर स्ट्रिंजेंट फॉर सेफ्टी रीजंस, रूल्स कैसे हैं, स्ट्रिंजेंट एकदम स्ट्रिक्ट है, कठोर है, फॉर सेफ्टी रीजंस, सेफ्टी रीजंस की वजह से, सुरक्षा कारणों की वजह से रूल्स कैसे हैं, स्ट्रिंजेंट हैं, कठोर हैं। स्ट्रिक्ट, हार्श और सीवियर, तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। अब एक तरफ तो कठोर है तो दूसरी तरफ इसका उल्टा क्या रहेगा, लीनियंट, फ्लेक्सिबल है और माइल्ड है एकदम, जितना ज़्यादा हार्श नहीं है, माइल्ड है, हल्के से हैं बस लगाए हुए कानून, लेकिन उनको इतना ज़्यादा उसको ज़्यादा इम्प्लाई नहीं कर रहे। अगला वर्ड है एक्यूट, एडजेक्टिव होता है, तीव्र को बोल देते हैं एक्यूट। सीवर और इंटेंस, एकदम से अचानक से बहुत तेज पेन हो रहा है तो वो क्या है, एक्यूट पेन है। ही फेल्ट एन एक्यूट पेन इन हिज स्टमक, उसके पेट में अचानक से क्या हुआ है, एक एक्यूट पेन हुआ है, ठीक है। शार्प, इंटेंस और सीवियर, काफ़ी तेज पेन हो रहा है, तीव्र हो रहा है, उसको बोलते हैं एक्यूट। इंटेंस को मार्क करो, एक तरफ तो तेज है, तीव्र है, तो इसका उल्टा क्या रहेगा फिर, माइल्ड, डल और वीक। अगला वर्ड है प्रेस्क्राइब, वर्ब होता है निर्धारित करने को, दवा लिखने को बोलते हैं प्रेस्क्राइब करना। बोलते हैं ना डॉक्टर ने क्या लिखा है, प्रेस्क्रिप्शन पेपर होता है डॉक्टर का, तो वो क्या करता है, दवा लिखता है। प्रेस्क्राइब मतलब दवा लिखना। और दूसरा होता है निर्धारित करना, रिकमेंड करना या ऑथराइज करना किसी चीज़ को, उसको बोलते हैं प्रेस्क्राइब करना। द डॉक्टर प्रेस्क्राइब एंटीबायोटिक्स फॉर द इन्फेक्शन, डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब करा है, लिख कर दिया है, रिकमेंड करा है, या तो एंटीबायोटिक्स किस चीज़ के लिए, इन्फेक्शन के लिए। रिकमेंड करना, ऑर्डर करना, एडवाइस करना, तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। अब एक तरफ तो निर्धारित करना है, लिखना है, रिकमेंड करना, तो इसका उल्टा क्या रहेगा, प्रोहिबिट करना, रोकना, फॉरबिड कर देना, बैन लगाना किसी चीज़ पर, ठीक है। प्रोहिबिट, फॉरबिड दोनों को मार्क करो, उसके ऊपर सिनोनिम में तो कोई ऐसा वर्ड नहीं है। अगला वर्ड देखिए प्रोएक्टिव, एडजेक्टिव होता है सक्रिय को, एकदम देखो, प्रो मतलब पहले से ही, एक्टिव पहले से ही अगर कोई चौकन्ना है उसको बोलते हैं प्रोएक्टिव, या फिर पहले से ही कोई चीज़ का इलाज देख लिया है। टेकिंग एक्शन बिफोर अ प्रॉब्लम अकर्स, उसी को बोलते हैं प्रोएक्टिव। भाई कोई प्रॉब्लम होने वाली है, उसी से पहले आपने एक्शन ले लिया, वही है प्रोएक्टिव स्टेप। अ प्रोएक्टिव अप्रोच इज नीडेड टू अवॉइड क्राइसिस, क्राइसिस होने वाले हैं, लेकिन अगर आपने एक प्रोएक्टिव, आपको क्या लेनी चाहिए उसके लिए, फिर एक प्रोएक्टिव अप्रोच, एक पहले से ही एक अप्रोच ले लेनी चाहिए, नीडेड है, उसकी ज़रूरत है अवॉइड करने के लिए क्राइसिस को। क्राइसिस होती हैं परेशानियाँ। एक्टिव बोल सकते हो आप प्रोएक्टिव को, प्रीएम्प्टिव भी बोल सकते हो, ये भी प्यारा वर्ड है, इसको भी मार्क कर लेंगे। प्रोएक्टिव और प्रीएम्प्टिव, प्री मतलब पहले, एम्प्टिव मतलब पहले से ही लिया हुआ कार्य है, कोई एक्शन है, उसी को बोलते हैं प्रीएम्प्टिव। या फिर प्रिपेयर्ड हैं आप, पहले से ही आप प्रिपेयर्ड हैं। प्री देखो यहाँ पर भी प्री आया, प्रीपेयर्ड, आप पहले से ही तैयार हैं। एक तरफ तो भाई पहले से ही लिया जा रहा है एक्शन, लेकिन दूसरी तरफ रिएक्टिव है, पहले कोई काम हो जाएगा हमारे साथ, कोई घटना हो जाएगी, अब हम एक्शन लेंगे, तो रिएक्टिव है। पैसिव है, पड़े हुए हैं बस, आ रही है मुसीबत आने दो। इनएक्टिव है, एक्टिव ही नहीं है, तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है मैंडेटिंग, वर्ब होता है अनिवार्य करने को, मेकिंग समथिंग मैंडेटरी बाय लॉ एंड ऑर्डर। देखो मैंडेट होता है एक ऑर्डर, मैंडेट का मतलब होता है एक ऑर्डर, किसी चीज़ को मैंडेटिंग कर दिया, किसी चीज़ को कर रहे हैं मैंडेटिंग, तो मतलब क्या, उसको अनिवार्य कर रहे हैं। ऑर्डर तो अनिवार्य होता है ना, उसमें तो कोई चॉइस ही नहीं है, ऑर्डर को तो फॉलो करना ही करना है। द गवर्नमेंट इज मैंडेटिंग वैक्सीनेशन फॉर ट्रैवलर्स, ट्रैवलर्स हैं, यात्री आते हैं देश में हमारे, तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसको मैंडेटिंग कर रही है, उसको ज़रूरी कंपलसरी कर रही है वैक्सीनेशन को। वैक्सीनेशन होते हैं टीके, किसी कोई बीमारी चल रही होगी उसके लिए वैक्सीनेशन चल रहा होगा, तो उसको मैंडेटरी कर रही है, मैंडेटिंग कर रही है, ठीक है, ट्रैवलर्स के लिए। रिक्वायरिंग हो सकता है, ऑर्डरिंग और कमांडिंग, तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स, रिक्वायरिंग, ऑर्डरिंग और कमांडिंग। भाई रिक्वायर है कोई चीज़, जरूरी है, करनी ही करनी है, ऑर्डर दिया गया तो करना ही करना है, और कमांड मिली हुई है, ठीक है, तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। अब एक तरफ तो अनिवार्य है, करना ही करना है, तो दूसरी तरफ उसका उल्टा अलाउ कर रहे हो, परमिट कर रहे हो और सजेस्ट कर रहे हो। सजेशन में क्या होता है, आपको करना है करिए, नहीं करना है नहीं करिए। ऑर्डर में होता है क्या, करना ही करना है, कंपलसरी है। तीनों इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। वर्ड्स कंप्लीट हुए, एंटोनिम सिनोनिम। अब हम देखते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। पहला है पेनी वाइज पाउंड फुलिश। भाई आप पेनी, पेनी क्या होता है, चिल्लर, खुले पैसे, सिक्के।
आप उनको तो बहुत वाइज तरीके से यूज़ कर रहे हो, लेकिन जो पाउंड, पाउंड क्या होता है, बड़े नोट, नोटों को आप कर रहे हो कैसे, फुलिश। पाउंड क्या होते हैं, एक करेंसी है, ठीक है, करेंसी है, तो अगर नोट है उसको आप फुलिशली यूज़ कर रहे हो। मतलब क्या, छोटे छोटे खर्चों को तो बहुत सोच समझ के करोगे, और जो बड़े खर्चे हैं वहाँ पर एकदम से खुला खर्चा कर दोगे। तो छोटी बचत करना लेकिन बड़ी हानि करना। केयरफुल अबाउट स्मॉल अमाउंट्स, छोटे अमाउंट के लिए तो आप केयरफुल हो, बट केयरलेस विद लार्ज अमाउंट्स, लेकिन बड़े अमाउंट के लिए बहुत ज़्यादा आप केयरलेस हो। He refused to spend on car maintenance and ended up with major repairs. Truly, penny wise, pound foolish. उसने रिफ्यूज़ कर दिया, कार की मेंटेनेंस पे उसने कोई खर्चा नहीं करा, बचा लिया, सेविंग कर ली, और लास्ट में क्या हुआ, एंडेड अप विद अ मेजर रिपेयर्स। लेकिन बाद में क्या हुआ, बहुत बड़े लेवल पर रिपेयर करानी पड़ी कार की। तो क्या हुआ, ये ट्रू पेनी वाइज है, पेनी वाइज तो इसने काम करा, लेकिन पाउंड फुलिश। नेक्स्ट, पिकअप द गॉनलेट, पिकअप द गॉनलेट, गॉनलेट एक तरीके का हथियार है। कोई एक योद्धा है, उसने अपना गॉनलेट रख दिया और कह रहा है कि जो इसको पिकअप करेगा, जो इसको उठाएगा, उसको मुझसे लड़ना होगा। अब कोई आया, उसने उठा लिया, तो क्या कर लिया उसने, पिकअप द गॉनलेट, किसी ने पिकअप कर लिया गॉनलेट को, मतलब क्या, चुनौती को स्वीकार कर लिया, टू एक्सेप्ट द चैलेंज। द टीम पिकड अप द गॉनलेट एंड वॉन द मैच, टीम ने पिकअप द गॉनलेट मतलब क्या, चुनौती को स्वीकार करा, चैलेंज को एक्सेप्ट करा और मैच जीती। नेक्स्ट, प्ले डक एंड ट्रिक्स, धन या संसाधनों की बर्बादी करना। टू स्क्वेंडर मनी एंड रिसोर्सेज रेकलेसली, प्ले डक एंड ड्रेक्स, बहुत सारी बत्तख लिया है ना, बत्तख, डक एंड ड्रेक्स का खेल खेल रहे हो, उसमें बहुत सारा पैसा बर्बाद हो रहा है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं प्ले डक एंड ड्रेक्स। ही प्लेड डक एंड ड्रेक्स विद हिज इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस होती है जो पैतृक संपत्ति आ रही होती है, जो बाप दादाओं से आपको मिली होती है, तो उसके साथ उसने क्या करा है, ही प्लेड डक एंड ड्रेक्स, उन सब की बत्तख खरीद कर खेल गया वो, ठीक है। तो मतलब क्या है, उसने सारे संसाधन अपने जितने भी इनहेरिटेंस थी, जो भी प्रॉपर्टी थी, सब बर्बाद कर दी। प्लेस सेकंड फिडल, ये तो सबको पता होगा, दूसरे दर्जे की भूमिका निभाना, टू बी इन अ सबऑर्डिनेट पोजीशन, आप डायरेक्ट कोई काम नहीं कर रहे, आप किसी की जगह पर काम कर रहे हो। शी रिफ्यूज टू प्ले सेकंड फिडल टू एनीवन इन द टीम, टीम में उसने क्या करा है, रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, टू प्ले एज सेकंड फिडल, दूसरे की जगह नहीं खेलेगी, उसने ये कह दिया कि मैं दूसरे की जगह नहीं खेलूंगी। तो प्ले सेकंड फिडल का मतलब होता है किसी की जगह पर एक्ट करना। फ्रेजल वर्ब्स देखते हैं, कीप एन आई ऑन, निगरानी रखने को बोलते हैं, टू वॉच केयरफुली, केयरफुल तरीके से आप किसी को देख रहे हो, तो मतलब क्या, आप उसके ऊपर आई रख रहे हो, कीप एन आई ऑन। टू कीप एन आई ऑन द किड्स व्हाइल आई एम अवे, जब मैं दूर रहूंगा तब प्लीज़ बच्चों पर ध्यान रखना। कीप अप का मतलब होता है बनाए रखना, मेंटेन करना किसी चीज़ को। ही वर्क्स हार्ड टू कीप अप हिज ग्रेड्स, अपने ग्रेड्स को, अपने मार्क्स को बनाए रखने के लिए वो करता है वर्क हार्ड, टू कीप अप, बनाए रखने के लिए। नॉक अगेंस्ट, टकरा जाने को बोलते हैं, बम्प इनटू एक्सीडेंटली, किसी चीज़ में अचानक से टकरा जाना, उसका मतलब होता है नॉक अगेंस्ट। ही नॉक्ड अगेंस्ट द टेबल इन द डार्क, डार्क में, डार्क क्या होता है, क्या, अंधेरा, अंधेरे में रूम में टेबल रखी थी, तो वो क्या हो गया, ही नॉक्ड अगेंस्ट मतलब टकरा गया टेबल से, डार्क में, अंधेरे में। लिव डाउन, बदनामी को भूल जाने का बोलते हैं, लिव डाउन। ओवरकम शेम और एम्बरेसमेंट, ठीक है, आप पहले क्या था, आपकी बेइज्जती हो गई थी कहीं पर, इंसल्ट हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो आप क्या करते, तो आप जीते नहीं थे, आप केवल डाउन करते थे, आप केवल नीचे देखकर चलते थे, ठीक है, क्योंकि आपकी बेइज्जती हुई थी, इंसल्ट हुई थी। लेकिन आप क्या करते हो, आप लिव डाउन करते हो, आप जीते भी हो, तो ओवरकम कर गए हो अपनी शेम को, एम्ब्रेसमेंट को। ही कुड नेवर लिव डाउन द स्कैंडल, स्कैंडल होता है घोटाला। ही कुड नेवर लिव डाउन मतलब क्या, उस बेइज्जती को वो नहीं भूल पाएगा, स्कैंडल की, ठीक है। लिव डाउन मतलब भूल जाना, बदनामी को भूल जाना। वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस, कॉन्स्ट्रिक्शन नाउन होता है, संकुचन को बोलते हैं द एक्ट ऑफ बिकमिंग नैरोवर, छोटा कर लेना किसी चीज़ को, सुकेड़ देना, ठीक है, संकुचन करना, उसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन। द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स कैन कोज सीरियस हेल्थ इश्यूज, अगर जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, जो हमारी नसें होती हैं, है ना, और भी चीज़ें होती हैं ब्लड वेसल्स में, अगर वो सिकुड़ जाएंगे, अगर वो सिकुड़ जाएंगे, उसका कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, तो फिर बहुत सारे सीरियस हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाएंगे। तो कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब सिकुड़ना, श्रिंक करना। अगला है कोफर, नाउन होता है, खजाने को बोल देते हैं कोफर, अ बॉक्स फॉर होल्डिंग मनी और वैल्यूएबल्स, एक बॉक्स है जो कि पैसा रखने के काम आता है, वैल्यूएबल्स को मतलब वैल्यू की जो चीज़ें हैं उनको रखने के काम आता है। कोफर मतलब क्या, खजाना। द रॉयल कोफर वॉज फिल्ड विद गोल्ड एंड ज्यूल्स, जो रॉयल कोफर था ना, जो खजाना था, वो किस चीज़ से भरा होता था, गोल्ड से और ज्वेल्स, ज्वेल्स क्या होते हैं, ज्वेलरी, जो आभूषण होते हैं। नेक्स्ट, कन्वॉय नाउन होता है, काफिले को बोलते हैं, ग्रुप ऑफ व्हीकल्स और शिप्स ट्रैवलिंग टुगेदर, एक ग्रुप ऑफ व्हीकल्स है
जो व्हीकल होते हैं ना, जो सवारियाँ होती हैं, है ना, कार वगैरह, उनका एक ग्रुप है या शिप्स का ग्रुप है, उसको जो एक साथ ट्रैवल कर रहा है, एक साथ जा रहा है, उसको बोलते हैं कन्वॉय। द कन्वॉय मूव थ्रू द वॉर जोन सेफली। कन्वॉय जो है, काफिला जो है, मूव करा है थ्रू द वॉर जोन की तरफ से निकला है सेफली। कोटेरी नाउन होता है खास मित्रों का समूह, और वो भी खास तौर पे कौन? सेल्फिश। सेल्फिश मित्रों का जो समूह होता है एक साथ में, उसको बोलते हैं कोटेरी। अ स्मॉल एक्सक्लूसिव ग्रुप विथ शेयर्ड इंटरेस्ट। उनके शेयर्ड इंटरेस्ट है, अपने स्वार्थ है। द डिसीजन वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ कोटेरी ऑफ इलीट बिजनेसमैन। जो डिसीजन था वो किस चीज़ से इन्फ्लुएंस था, किस चीज़ से लिया गया? बाय अ कोटेरी। कोटेरी मतलब क्या? ग्रुप ऑफ इलीट बिजनेसमैन, बहुत ही बड़े लेवल के जो बिजनेसमैन हैं उनके द्वारा। तो उनका कुछ एक सेल्फिश मोटिव रहा है होगा, ठीक है। तो कोटरी का मतलब होता है ग्रुप है, लेकिन वो सेल्फिश लोगों का ग्रुप है। अभी तक हमने ये सारा वोकैब पढ़ा है, और ये जो आपने पढ़ा है इसको लास्ट में मैं करवाऊंगा वोकैब की जो उसके थ्रू ट्रिकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाऊंगा, वहाँ पर आपको सारा एक ऑटोमेटिकली रट जाएगा, ठीक है। उससे पहले अब हम करते हैं एडिटोरियल एनालिसिस, जिससे आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए भाई शुरू करते हैं आज के एडिटोरियल। आज के एडिटोरियल का टाइटल है टॉक्सिक ट्रोलिंग ऑन इंडिया एंड पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। ट्रोल आर्मी। टॉक्सिक होता है जहरीला, जहरीली ट्रोलिंग हुई है। ट्रोलिंग होती है मजाक उड़ाना, गाली देना ऑनलाइन तरीके से, ठीक है। टॉक्सिक ट्रोलिंग ऑन इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट, जो अभी इंडिया और पाकिस्तान का झगड़ा हुआ, दंगे हुए, ठीक है, युद्ध हुआ, सिंपल कन्फ्लिक्ट हुआ इंडिया और पाकिस्तान का। उसके बाद क्या हो गया? ट्रोल आर्मी आ गई है। अब ट्रोल आर्मी आ गई है, वो ट्रोल कर रही है, मजाक उड़ा रही है, गालियां दे रही है। किसको दे रही है अभी पता लगेगा। बहुत ही सीरियस मुद्दा है, बड़ा मजा आएगा पढ़ के, बहुत प्यारा एडिटोरियल है। ऑनलाइन थ्रेट्स ऑफ वायलेंस कैन नॉट बी अलाउड इन द नेम ऑफ फ्री स्पीच। जो ऑनलाइन थ्रेट्स हैं, धमकियां हैं, ऑफ वायलेंस, वायलेंस की, कैन नॉट बी अलाउड, उनको अलाउ नहीं करा जा सकता है इन द नेम ऑफ फ्री स्पीच। फ्री स्पीच के नाम पर आप ऑनलाइन धमकियां देंगे, वायलेंस करने के बोलेंगे, तो उसको अलाउ नहीं करा जा सकता है इन द नेम ऑफ फ्री स्पीच। A full-scale war between India and Pakistan may have been averted, but the troll army has come out in force to disturb the peace. एक फुल स्केल वॉर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमने देखा भी पीछे, मे हैव बीन अवर्टेड, वो अब टल चुका है, अवर्ट हो गया, टल गया वो। एक फुल स्केल वॉर हो सकती थी, कुछ दिन तक वो चला दोनों तरफ से, लेकिन अब वो अवर्ट हो गया, टल गया। लेकिन बट द ट्रोल आर्मी, लेकिन जो ट्रोल आर्मी है, जो मजाक उड़ाने वाली, गाली देने वाली, धमकियां देने वाली जो आर्मी है, जो लोग हैं, हैज कम आउट। अब देखो हैज आया है आर्मी के लिए, क्योंकि आर्मी क्या होता है? सिंगुलर होता है, उसके लिए हैज आया। आर्मी हैज कम आउट इन फोर्स टू डिस्टर्ब द पीस। पीस को, शांति को डिस्टर्ब करने के लिए ट्रोल आर्मी आ गई अब सामने। आफ्टर इंडियाज फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री अनाउंस्ड ऑन May 10th दैट एन अंडरस्टैंडिंग हैड बीन रीच्ड between the two sides to halt all military actions, his personal account on X, formerly Twitter, was flooded with abusive comments which did not spare his daughter. After India's foreign secretary विक्रम मिश्री, बहुत ही काबिल ऑफिसर हैं विक्रम मिश्री, इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, बहुत काबिल ऑफिसर हैं। उन्होंने जब अनाउंस करा 10 मई को कि भाई एक अंडरस्टैंडिंग बन गई है पाकिस्तान के साथ में, had been reached between the two sides. टू साइड्स कौन सी है? इंडिया और पाकिस्तान। टू halt all military actions. किस चीज की सहमति बन गई? कैसी अंडरस्टैंडिंग बन गई कि भाई हल्ट कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा कुछ समय के लिए मिलिट्री एक्शंस को दोनों साइड से। अब जब उन्होंने अनाउंसमेंट करी विक्रम मिश्री जी ने, हिज पर्सनल अकाउंट, उनका जो पर्सनल अकाउंट है जो एक्स के ऊपर, x.com है ना, जो ट्विटर पहले हुआ करता था, उसके ऊपर अकाउंट है उनका पर्सनल, वॉज फ्लडेड विद अब्यूजिव कमेंट्स विच डिड नॉट स्पेयर हिज डॉटर। और वहां पर अब्यूजिव कमेंट्स की एकदम बाढ़ आ गई, फ्लडेड हो गया सारा उनका अकाउंट, एक के बाद एक कमेंट वहां पर गालियों के साथ में आने लग गई। विच डिड नॉट स्पेयर हिज डॉटर, और उनकी डॉटर को भी उसने शामिल कर लिया, उसकी डॉटर भी उससे नहीं बच पाई। मिस्टर मिश्री लॉक्ड द अकाउंट, मिस्टर मिश्री ने लॉक करा अपना अकाउंट, एंड सेवरल डिप्लोमेट्स एंड पॉलिटिशियंस हैव कंडेम्ड द टॉक्सिक कल्चर इन नो सर्टेन टर्म्स, pointing out that several red lines had been crossed. और बहुत सारे डिप्लोमेट्स ने, डिप्लोमेट्स मतलब हमारे ऑफिसर्स ने, और बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने, बहुत सारे नेताओं ने
कंडेम करा, बुराई करी है इस टॉक्सिक कल्चर की। ये जो जहरीला कल्चर आ गया है, भाई ट्रोल कर रहे हो आप इतने काबिल ऑफिसर को। विक्रम मिश्री की क्या गलती है इसमें? अगर एक एग्रीमेंट हुआ है, अगर दोनों तरफ से सीज फायर हुआ है, तो इसमें विक्रम मिश्री का क्या है? वो तो केवल आपको जो गवर्नमेंट की, जो हमारी आर्मी ने जो डिसीजन लिया है उसको केवल कन्वे कर रहे हैं, लेकिन लोग उनको गाली दे रहे हैं। तो ये जो टॉक्सिक कल्चर थी उसको कंडेम करा इन नो सर्टेन टर्म्स, पॉइंटिंग आउट, और क्या पॉइंट आउट करके बताया कि भाई सेवरल रेड लाइन्स हैड बीन क्लोज्ड। बहुत सारी जो रेड लाइन्स थी भाई, सारी चीज़ें, सारी हदें पार कर दी गई हैं इस चीज़ में। मिस्टर मिस्री वॉज ओनली डूइंग हिज जॉब, मिस्टर मिस्री केवल अपना काम कर रहे थे। एंड कन्वेइंग अ डिसीजन टेकन बाय द पॉलिटिकल लीडरशिप, और वो क्या कर रहे थे? सिंपली वो तो कन्वे कर रहे थे एक डिसीजन को जो कि पॉलिटिकल लीडरशिप ने हमारे ने लिया है। द फॉरेन सेक्रेटरी हैड बीन एड्रेसिंग द मीडिया सिंस ऑपरेशन सिंदूर बिगेन ऑन May 7। 7 मई से, जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है, तब से ही ये जो फॉरेन सेक्रेटरी हमारे विक्रम मिश्री जी, ये लगातार मीडिया को एड्रेस कर रहे थे। इन रेस्पॉन्स टू द डेडली टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम ऑन April 22, इन विच 26 पीपल डाइड। ऑपरेशन सिंदूर को ही बता दिया इसने, आगे एक्सप्लेन कर दिया। देखो, जब भी कोई बात होती है उसके बाद कोमा लगाते हैं ना, और उसके बाद जब चीज़ें आती हैं तो उसी को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। यहाँ पर कोमे के बाद ऑपरेशन सिंदूर को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये क्या है। ऑपरेशन सिंदूर इन रेस्पॉन्स टू डेडली टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम ऑन April 22, जिसमें 26 लोग मर गए थे, उसके रेस्पॉन्स में हमने ऑपरेशन सिंदूर करा है। द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग INB, which had rightly slammed Pakistan for unleashing a full-blown disinformation offensive on social media about the ground reality regarding Operation Sindoor, remained quiet about the vicious trolling of Mr. Mishri and the doxing of his daughter. देखो, जो IB मिनिस्ट्री है ना, हमारी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, विच हैड राइटली स्लैम्ड पाकिस्तान, जिसने बहुत सही तरीके से स्लैम करा, एकदम पाकिस्तान की जो चीज़ें थी उनको दबाया। जो पाकिस्तान अनलीश कर रहा था जो चीज़ों को, भाई एक डिसइंफॉर्मेशन फैला रहा था, तो उसके प्रति हमारी IB मिनिस्ट्री बहुत अच्छे से ऑफेंसिव रही, अच्छे तरीके से उन्होंने उसको टैकल करा। ऑन सोशल मीडिया अबाउट द ग्राउंड रियलिटी रिगार्डिंग ऑपरेशन सिंदूर, भाई ऑपरेशन सिंदूर हमारा बहुत सफल रहा, उसके बारे में पाकिस्तान झूठ बोल रहा था, IB मिनिस्ट्री ने उसको अच्छे से स्लैम करा, उसको दबाया। लेकिन रिमेन्ड क्वाइट अबाउट द विशियस ट्रोलिंग ऑफ मिस्टर मिश्री, लेकिन जो हमारी मिनिस्ट्री है वो जब मिस्टर मिश्री को, हमारे सेक्रेटरी साहब को जब ट्रोल करा जा रहा था, विशियस उनकी ट्रोलिंग हो रही थी बहुत खतरनाक तरीके से, तब उस पर वो चुप रह गई, रिमेन्ड क्वाइट। एंड द डॉक्सिंग ऑफ हिज डॉटर, उनकी जो बेटी की डॉक्सिंग हो रही थी, उनकी जो पब्लिक में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जा रही थी, सारी चीज़ों को प्राइवेट कर दिया जा रहा था, उसमें भी वो शांत रह गई, क्वाइट रह गई। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, विद द फिनोमिनल राइज ऑफ सोशल मीडिया इन इंडिया बट little internet literacy, there is a pattern of platforms being regularly used for hate speech, abusive comments and deliberate distortion of facts. Unfortunately, दुर्भाग्य से क्या है, विद द फिनोमिनल राइज, बहुत बड़े लेवल पर राइज हो रहा है सोशल मीडिया का देश में, हमारे भारत में सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, सारे लोग आजकल सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं। बट लिटिल इंटरनेट लिटरेसी, लेकिन जो इंटरनेट की लिटरेसी है, साक्षरता है, बहुत ना के बराबर है, बहुत कम है। There is a pattern of platforms being regularly used for hate speech, लगातार वहाँ पर एक पैटर्न है प्लेटफॉर्म्स पर, जहाँ पर प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करा जाता है हेट स्पीच के लिए, अब्यूजिव कमेंट्स के लिए, एंड डेलिब्रेट डिस्टोर्शन ऑफ फैक्ट्स, जो फैक्ट्स होते हैं उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करा जाता है। द पब्लिक स्फेयर मे हैव बिकम मोर पार्टिसिपेटरी बट दैट डज नॉट नेसेसरी एंश्योर सिविल बिहेवियर। पब्लिक स्फेयर, जो पब्लिक के लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेटरी हो गए हैं, पब्लिक बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रही है सोशल मीडिया में, बट दैट डज नॉट नेसेसरी एंश्योर सिविल बिहेवियर, लेकिन उससे जो सिविल बिहेवियर है वो एंश्योर नहीं होता, उसकी आश्वासन उसका नहीं मिलता। सर्वेज हैव शोन दैट, सर्वे हुए हैं, सर्वे होता है एक तरीके का, रिसर्च करी जाती है एक तरीके से, सर्वे पूछा जाता है कि भाई क्या है, कैसे चल रहा है ना, ट्रेंड्स को पता करा जाता है, किसी चीज़ के बारे में स्टडी करी जाती है। सर्वेज हैव शोन दैट, सर्वे क्या बताते हैं, जो वुमेन हैं, माइनॉरिटीज़ हैं और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, जो बिल्कुल हाशिए पर जी रहे हैं, जो वीक कम्युनिटीज़ हैं, आर पार्टिकुलरली टारगेटेड बाय ट्रोल्स। ये जो 3 ग्रुप्स हैं, वुमेन, माइनॉरिटीज़ और मार्जिनाइज्ड कम्युनिटीज़, इनको पर्टिकुलरली टारगेट करा जाता है ट्रोल्स के द्वारा।
द एक्सट्रीम रिएक्शंस ऑफन इंक्लूड रेप एंड डेथ थ्रेट्स। और एक्सट्रीम रिएक्शन क्या आती हैं? महिलाओं को या तो रेप की धमकियां दी जाती हैं, या फिर जो कमज़ोर वर्ग होता है उसको डेथ थ्रेट्स, उनको मारने की धमकी दी जाती है। विथ सर्विलेंस नाउ द बायवर्ड फॉर ऑल टेक कंपनीज, श्योरली इट शुड नॉट टेक लॉन्ग टू लोकेट एंड एंड द ऑनलाइन रन ऑफ ट्रोल्स। सर्विलेंस के थ्रू अगर आप देखें, सर्विलेंस होता है निगरानी, निगरानी अगर करी जाए। नाउ द बायवर्ड फॉर ऑल टेक कंपनीज, जितनी भी टेक कंपनीज हैं, श्योरली इट शुड नॉट टेक लॉन्ग टू लोकेट एंड एंड द ऑनलाइन रन ऑफ ट्रोल्स। अगर अच्छे से निगरानी कर ली जाए और उदाहरण पेश करे जाएं, तो जितनी भी टेक कंपनीज के द्वारा चीज़ों को पहचान लिया जाए, श्योरली इट शुड नॉट टेक लॉन्ग टू लोकेट, तो ज़्यादा समय लगेगा नहीं इनको लोकेट करने में कि कौन है ये ट्रोल्स, और एंड कर देंगे ये जो रन, ये ऑनलाइन रन चल रहा है ट्रोल्स का, इसको ख़त्म करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। बस एक प्रॉपर तरीके से सर्विलेंस चाहिए। अ स्ट्रिंजेंट एंटी ट्रोल लॉ मस्ट बी पुट इन प्लेस टू स्टॉप द एक्यूट मेंटल एंड फिजिकल हैरेसमेंट ट्रोल्स कैन कोज। एक स्ट्रिंजेंट, एक बहुत ही सख्त एंटी ट्रोल लॉ कानून आना चाहिए, मस्ट बी पुट इन प्लेस आना चाहिए, इसको लाना चाहिए, लागू करना चाहिए, टू स्टॉप द एक्यूट मेंटल एंड फिजिकल हैरेसमेंट ट्रोल्स कैन कोज। भाई जो व्यक्ति ट्रोल हो गया उसको तो एक एक्यूट मेंटल और फिजिकल हैरेसमेंट हुआ ना उसका, तो विक्रम मिश्री जी ने जिस चीज़ से गुजरे हैं वो तो वही जान सकते हैं ना। तो ये जो चीज़ें हैं इनको एक एंटी ट्रोल लॉ ला करके ख़त्म किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। द ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन DPDP रूल्स 2025 सेट टू बी रोल्ड आउट दिस ईयर, इस साल आने वाले हैं। प्रेस्क्राइब पेनल्टीज फॉर मिसयूज ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसमें प्रेस्क्रिप्शन है, वहाँ पर बताया गया है कि भाई पेनल्टीज़ मिल सकती हैं किस चीज़ के लिए, मिसयूज़ ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन। किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को अगर आप मिसयूज़ करते हैं तो DPDP एक्ट के थ्रू, रूल्स हैं जो हैं 2025 के, उनके थ्रू सज़ा मिल सकती है, पेनल्टी मिल सकती है। नाउ देर आर ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोविजंस अंडर द भारतीय न्याय संहिता एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट टू एड्रेस साइबर बुलिंग। अभी अभी क्या है, बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोविजंस हैं भारतीय न्याय संहिता BNS में, और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उसमें जो एड्रेस करते हैं साइबर बुलिंग को। साइबर मतलब इंटरनेट से संबंधित है, और बुलिंग मतलब उसका मजाक उड़ाना, गाली देना, धमकियाँ देना। तो साइबर बुलिंग में अभी बहुत कम प्रोविजंस हैं जिसमें सज़ा का प्रावधान है। द कोर्ट्स हैव बीन मोर प्रोएक्टिव बाय डायरेक्टिंग क्विक रिमूवल ऑफ ऑफेंडिंग कंटेंट एंड ऑल्सो मैंडेटिंग द डिस्क्लोजर ऑफ बेसिक सब्सक्राइबर इन्फॉर्मेशन लिंक्ड टू सच अकाउंट्स। जो कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, हैव बीन मोर प्रोएक्टिव, वो और ज़्यादा प्रोएक्टिव रही हैं, पहले से ही उन्होंने डिसीजन लिए हैं डायरेक्ट करके, बाय डायरेक्टिंग मतलब डायरेक्शन देकर, क्विक रिमूवल ऑफ ऑफेंडिंग कंटेंट। कोई केस अगर ऐसा सामने आया तो कोर्ट्स ने हमेशा एक प्रोएक्टिव अप्रोच दिखाई, डायरेक्शन दिया कि जो ऑफेंडिंग कंटेंट है, जो ऐसा संवेदनशील कोई मुद्दा है, कोई कंटेंट है, उसको हटाया जाए। एंड ऑल्सो मैंडेटिंग द डिस्क्लोजर ऑफ बेसिक सब्सक्राइबर इन्फॉर्मेशन लिंक्ड टू सच अकाउंट्स। और ऐसे जो अकाउंट्स हैं जिनके ऊपर ऑफेंडिंग कंटेंट है, उनके जो सब्सक्राइबर की जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी डिस्क्लोज करा जाए, इस चीज़ को भी उन्होंने मैंडेट करा है। इन द शव्या शर्मा केस 2024 में केस हुआ था, द दिल्ली हाई कोर्ट हैड नोटेड दैट, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या नोट करा था, देयर कैन बी नो डाउट दैट एक्ट्स ऑफ डॉक्सिंग इफ परमिटेड टू गो ऑन अनचेक्ड कुड रिजल्ट इन वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी। उन्होंने कहा, हाई कोर्ट ने कहा, दिल्ली हाई कोर्ट ने, कि यहाँ पर कोई डाउट नहीं है, अगर डॉक्सिंग के जो एक्ट्स हैं, ये जो पब्लिक में किसी की इन्फॉर्मेशन को लीक करने का जो एक्ट है, अगर इसको हम परमिट कर दें और इसको अनचेक तरीके से करा जाए, ठीक है, जो कर रहे करने दो, उससे क्या हो सकता है, कुड रिजल्ट इन वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी। जो राइट टू प्राइवेसी है, जो चीज़ों को प्राइवेट रखने का अधिकार है, उसकी वायलेशन यहाँ पर हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी है। इन अ डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र में, ऑल वॉइसेस शुड बी हर्ड बट डिसइंफॉर्मेशन एंड मिसइंफॉर्मेशन मस्ट बी स्टॉप्ड विद द हेल्प ऑफ गाइडलाइंस एंड द लॉ। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, ऑल वॉइसेस शुड बी हर्ड, सारी वॉइसेस, सारी आवाज़ें सुनी जानी चाहिए, बट लेकिन डिसइंफॉर्मेशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन, दोनों वर्ड्स आपको सेम लग रहे होंगे, दोनों का भी डिफरेंस बता देता हूँ। देखो, मिस इन्फॉर्मेशन क्या होता है, कोई गलत जानकारी किसी ने दे दी और वो गलती से दे दी, उसको बोलते हैं मिस इन्फॉर्मेशन। भाई गलत इन्फॉर्मेशन थी उसके पास, उसने आपको दे दी, ये होता है मिस इन्फॉर्मेशन। किसी व्यक्ति के पास सही जानकारी है लेकिन उसको तोड़ मरोड़ कर किसी फ़ायदा उठाने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन दी, वो होता है डिसइन्फॉर्मेशन। मतलब क्या,
मोटिव के साथ अगर आपको इन्फॉर्मेशन गलत दे रहा है वो होती है डिस इन्फॉर्मेशन। अगर वैसे ही जैसे कि उसके पास गलत इन्फॉर्मेशन थी वो आपको दे दी उसने बिना किसी अपने मकसद के, वो होती है मिस इन्फॉर्मेशन। तो ये जो है सारी वॉइसेस सुनी जानी चाहिए, लेकिन जो डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन है ना, मस्ट बी स्टॉप, ये रुकना चाहिए। विद द हेल्प ऑफ गाइडलाइंस आनी चाहिए और लॉ आना चाहिए उसके खिलाफ, ठीक है, तो उससे रुकना चाहिए। ये देखो शुड बी है, शुड बी, और बी के साथ में हमेशा जब भी आप देखोगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। शुड बी, यहाँ पर हर्ड आया, एक जगह और आया मस्ट, देखो मॉडल है मस्ट, उसके बाद बी आया तो बी के बाद यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म आएगा, यहाँ पर स्टॉप्ड लगा है, ठीक है। ये ग्रामर का रूल है, जब भी आप देखेंगे शुड बी, मस्ट बी या कोई भी मॉडल लगा है उसके साथ में आप जरूर थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे। अच्छा, एडिटोरियल कंप्लीट हो गया, बड़ा प्यारा एडिटोरियल था यार। विक्रम मिश्री को बिना बात के ट्रोल कर रहे हैं, बहुत अच्छे ऑफिसर हैं यार वो, उनको ट्रोल करने का कोई मतलब ही नहीं, और वो तो गवर्नमेंट की जो भी डिसीजन है उसको आपको कन्वे कर रहे हैं सिंपल, तो उसमें उनका ट्रोल करने का कोई मतलब नहीं है। उनकी बेटी तक को नहीं बख्श रहे यार लोग, कितने बदतमीज लोग हैं। चलिए भाई, कॉम्प्रहेंशन एमसीक्यूज देख लेते हैं। व्हाई डिड विक्रम मिश्री फेस ऑनलाइन अब्यूज आफ्टर हिज प्रेस ब्रीफिंग? बताओ भाई क्यों इन्होंने झेला चीज़ों को। ही गेव इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, नहीं इनकरेक्ट तो नहीं दिया यार उन्होंने क्रिटिसाइज करा है पाकिस्तान को हार्शली, पाकिस्तान को ठीक है क्रिटिसाइज तो कराया, लेकिन उस वजह से उन्होंने नहीं झेला। ही कन्वेड अ पॉलिटिकल डिसीजन टू हल्ट मिलिट्री एक्शन, यही तो हो गया। लोग चाह रहे थे युद्ध और वहां पर एक एग्रीमेंट बन गया कि भाई अब सीजफायर हो जाएगा, जो भी रीजंस रहे हैं अचानक से हुआ है वो चीज़ें आ जाएंगी धीरे धीरे सामने। उन्होंने कहा कि हल्ट हो जाएंगे मिलिट्री एक्शंस, और लोग भड़क गए, उन्हीं के ऊपर भड़क गए। सी ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट इज द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अक्यूज्ड ऑफ इन दिस एडिटोरियल? इस एडिटोरियल में जो मिनिस्ट्री ऑफ आईबी है, ठीक है, उसको किस लिए अक्यूज करा जा रहा है, उस पर किस चीज़ के आरोप है? स्प्रेडिंग डिसइंफॉर्मेशन अबाउट द ऑपरेशन सिंदूर, नहीं, उसने डिसइंफॉर्मेशन नहीं फैलाई। बीइंग साइलेंट ऑन द ट्रोलिंग एंड डॉक्सिंग ऑफ मिस्ट्री डॉटर, हाँ यही तो हुआ भाई। इन्फॉर्मेशन जो आईबी मिनिस्ट्री है वो चुप रह गई जब ट्रोलिंग हो रही थी इसकी मिस्टर मिश्री जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, उनकी जो ट्रोलिंग हो रही थी और उनकी बेटी की डॉक्सिंग हो रही थी, उनकी इन्फॉर्मेशन पब्लिक को दी जा रही थी, उस चीज़ पर वो साइलेंट रह गई मिनिस्ट्री। तो यही इसमें अक्यूजेशन है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल व्हाट डज द सव्या शर्मा केस हाईलाइट? वो क्या हाईलाइट करता है? जो हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट ने करा था ना उसको, उसके बारे में पूछ रहा है। फिर मुझे याद रह जाता है, मैं अच्छे से पढ़ता हूँ तो इसलिए मुझे याद रह जाता है, आपको नहीं याद है आप देख लेना बार बार। लेकिन अगर आप, मेरी गारंटी है, अगर आप एक बार पैसेज को ढंग से पढ़ लोगे ना, आपको वापस जाने की जरूरत नहीं है, फिर आपको वो रट जाएगा, आपको सब पता है फिर। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज एब्सोल्यूट, काटो उसको। ऑनलाइन ट्रोलिंग इज एक्सेप्टेबल अंडर द लॉ। डॉक्सिंग कैन वॉयलेट द राइट टू प्राइवेसी, सी ऑप्शन करेक्ट है। इसने दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा था कि डॉक्सिंग कैन वॉयलेट द राइट टू प्राइवेसी, मैं आपको दिखा देता हूं। ये रहा, देखो दिल्ली हाईकोर्ट की बात हो रही है। इन्होंने क्या कहा था कि देयर कैन बी नो डाउट दैट एक्ट्स ऑफ डॉक्सिंग, डॉक्सिंग से क्या हो सकता है अगर परमिट कर दिया, कैन कुड रिजल्ट इन वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी उसने दिखाई थी, ठीक है। तो डॉक्सिंग कैन वायलेट द राइट टू प्राइवेसी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई आगे ग्रामर के एमसीक्यूज करते हैं। आइडेंटिफाई करना है आपको टेंस कौन सा यूज करा गया इसमें। द फॉरेन सेक्रेटरी हैड बीन एड्रेसिंग द मीडिया, और आगे फिर ये सेंटेंस कंटिन्यू हो जाएगा। देखो आप टेंस कैसे पहचानते हो? आप पहले हेल्पिंग वर्ब देखते हो, उसके बाद आप वर्ब देखते हो, हैड, बीन और एड्रेसिंग। पहली बात तो हैड से संबंधित हमें समझ में आ गया कि भाई पास्ट है, बीन से हमें समझ में आया भाई परफेक्ट है, और फिर आईएनजी से समझ में आया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है कहीं पर, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है भाई, हैड, बीन और आईएनजी भी आ रहा है, ठीक है, तो ये बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड विशियस? विशियस के बारे में पूछ रहा है कि भाई ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। सेंटेंस है, यहां से शुरुआत हो रही है, शुरू में कुछ कहा गया होगा, फिर कहा गया होगा द विशियस ट्रोलिंग ऑफ मिस्टर मिश्री। ट्रोलिंग क्या है? एक नाउन है, नाउन की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि भाई ट्रोलिंग कैसी है, विशियस है, तो विशियस एडजेक्टिव हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? नाउन की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन देता है? एडजेक्टिव। डी ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट आर्टिकल इसमें आपको फिल करना है डैश फुल स्केल वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आगे फिर सेंटेंस कंटिन्यू हो जाएगा, आपको बस इतना बताना है। फुल है, एफ से शुरुआत हो रही है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो फिर ए लगा दो। अ फुल स्केल वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, फिर आगे कंटिन्यू हो जाएगा जो भी रहेगा, तो आपको बस इतना बताना है। आर्टिकल क्या आएगा? ए आएगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। स्टार्टिंग में जो आपने वोकैब पढ़ी थी उसकी हम करते हैं प्रैक्टिस, वोकैब प्रैक्टिस थ्रू ट्रिकी एमसीक्यूज, और बहुत ही कारगर मेथड है। जब आप इसको पूरा लगाएंगे तो आपको सब कुछ ऑटोमेटिकली रट चुका होगा, ठीक है भाई। चलिए भाई शुरू करें।
विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्रेसेस द आइडिया ऑफ अवॉइडिंग समथिंग अनडिजायरेबल। कोई अनडिजायरेबल चीज़ है, आप उसको इग्नोर करना चाहते हो, अवॉइड करना चाहते हो, उसको क्या बोलते हैं? कन्वे तो बताना है किसी को, स्लैम का निंदा करना, मैंडेट किसी चीज़ को ऑर्डर करना। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। अवर्ट, अवर्ट करने का ही मतलब होता है अवॉइड करना, ठीक है। अवर्ट का मतलब ही होता है अवॉइड करना। नेक्स्ट, अगर समवन इज हल्टेड, कोई अगर हल्ट हो गया मतलब क्या, वो रुक गया, थोड़े समय के लिए रुक गया। विच ऑफ दीज इज नॉट ट्रू, अब इसमें से बताओ कौन सा ट्रू नहीं है। अगर कोई हल्ट हो गया तो मतलब क्या, दे आर कंटिन्यू तो नहीं कर रहे वो, दे हैव पोज्ड, हाँ पोज्ड हो सकते हैं, दे हैव स्टॉप, वो रुक ही गए हैं, या फिर दे आर ऑन होल्ड। बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सटीक लग रहा है? सॉरी सटीक नहीं लग रहा है, इसमें से नॉट ट्रू बताना है कि कौन सा इसमें से सही नहीं है। पॉज का मतलब हल्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, रुक गया। स्टॉप का मतलब हल्ट हो सकता है, रुक गया। और ऑन होल्ड है, रुका हुआ है, तीनों का सेम मीनिंग है। लेकिन ये जो कंटिन्यूइंग है इसका उल्टा हो गया, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हल्ट का मतलब होता है रुकना। टू सीवियरली क्रिटिसाइज समवन इन पब्लिक, पब्लिक में अगर आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं? प्रेस्क्राइब नहीं, प्रेस्क्राइब तो रिकमेंड करने को बोलते हैं। कंडेम करना, हाँ यही हो जाएगा, कंडेम करना। कंडेम का मतलब ही होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, ठीक है। कंडेम मतलब क्रिटिसाइज, बी ऑप्शन करेक्ट। विच वर्ड मीन्स टू कम्युनिकेट एन आइडिया और इमोशन, एक आइडिया को, इमोशन को कम्युनिकेट कर देना, बता देना, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कन्वे करना, ठीक है। फोर्थ का सी ऑप्शन करेक्ट है। ही वॉज डैश्ड बाई क्रिटिक्स फॉर हिज इनसेंसिटिव कमेंट्स, आपको वर्ब इसमें से भरनी है। पिक्ड बाई क्रिटिक्स नहीं, स्लैम्ड बाई क्रिटिक्स, हाँ उसकी इनसेंसिटिव कमेंट्स थी, उसके लिए क्रिटिक्स, आलोचकों ने उसको स्लैम करा होगा, उसकी निंदा करी होगी, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, विच वर्ड रेफर्स टू रिलीजिंग और लेटिंग समवन गो विथ इंटेंसिटी, इनमें से वर्ड बताओ जो रिलीज करने के लिए लेटिंग समवन गो विथ इंटेंसिटी, उसको बताओ। इसका ऑप्शन अवॉइड करना, मैंडेट करना, अनलीश या फिर डिस्टोर्शन। पहले तो क्वेश्चन को समझो। विच वर्ड रेफर्स टू, वर्ड पूछा है जो रिलीज या फिर लेटिंग समवन गो विद इंटेंसिटी, मतलब क्या, रिलीज करने को क्या बोलते हैं, छोड़ने को, फ्री करने को क्या बोलते हैं, ये पूछ रहा है। अनलीश बोलते हैं उसको, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। वॉट वुड आ विशियस पर्सन मस्ट लाइकली डू, एक विशियस पर्सन क्या करेगा? अपलोड करेगा, सबकी सबकी तारीफ करेगा, नहीं करेगा। काइंडनेस के साथ में पेश आएगा, नहीं करेगा। बी एक्सट्रीमली क्रूअल, हाँ ये क्रूअल रहेगा, विशेष का मतलब होता है क्रूअल, ठीक है। 7 का सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डॉक्सिंग समवन इन्वॉल्व्स, डॉक्सिंग का मतलब क्या होता है? किसी की प्राइवेट इंफॉर्मेशन को पब्लिक कर देना। प्रेज कर रहे हो आप उसकी, ऑनलाइन नहीं कर रहे। हैकिंग इनटू देयर डिवाइस, नहीं ये भी नहीं है। पब्लिसाइज कर रहे हो उनकी प्राइवेट डिटेल्स को, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डॉक्सिंग का मतलब होता है आप किसी की पब्लिक इंफॉर्मेशन, प्राइवेट इंफॉर्मेशन को पब्लिक में पब्लिश कर दे रहे हो, सी ऑप्शन करेक्ट। एंटोनियम पूछा है डिस्टोर्शन का। डिस्टोर्शन का मतलब होता है मोड़ मरोड़ कर पेश करना, ट्विस्ट करना, नहीं हो जाएगा, इसका तो सिनोनिम हो गया। मिस रिप्रेजेंट, वार्पिंग, तीनों हो गए इसके सिनोनिम। राइट आंसर हो जाएगा एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब सटीक है, डिस्टोर्शन तोड़ मरोड़ कर पेश करा गया है, बी ऑप्शन करेक्ट है। देखो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप अभी लाइक कर देंगे, ठीक है। ये बहुत अच्छा तरीका है इसको याद करने का, वोकैब को। जब आप इसको पूरी प्रैक्टिस करते हो इसके बाद तो चीज़ें रट जाती हैं। वीडियो अगर अच्छी लगती है, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो इसको अभी के अभी लाइक कर देंगे। हु अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी मार्जिनलाइज्ड, मार्जिनलाइज किसको बोलेंगे? टीम लीडर को आप मार्जिनलाइज कर दोगे, हाशिए पर रख दोगे क्या? बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है उसकी, काटो। एक पर्सन है जिसके ओपिनियंस को इग्नोर कर दिया गया, जिसके ओपिनियंस को इग्नोर कर दिया, वही तो आपने उसको मार्जिनलाइज कर दिया, हाशिए पर रख दिया, उसको साइड कर दिया, बी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, सीईओ को कोई कर सकता है क्या मार्जिनलाइज? सीईओ को साइड कर सकते हो क्या? बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार वो तो। एक सेलिब्रिटी है स्टेज पर, उसको आप साइड लाइन कर दोगे, उसको साइड खड़ा कर दोगे, फिर किसको देखोगे अगर स्टेज पर वो सेलिब्रिटी नहीं रहेगा तो? काटो उसको, बी ऑप्शन करेक्ट है। बाईवर्ड कैन बी बेस्ट रिप्लेस्ड बाई, बाईवर्ड किसको बोलते हैं? इंसल्ट को नहीं, आर्ग्यूमेंट को नहीं, रूल को नहीं, सिंबल, हाँ सिंबल है। बाईवर्ड का मतलब क्या? एक सिंबल, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स वुड बी कॉल्ड स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट होता है एकदम सख्त, ईजिली अवॉइड नहीं कर सकते आप उसको। माइल्ड है नहीं नेचर में, फ्लेक्सिबल नहीं है, चेंज नहीं आएगा उसमें, स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड है, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। स्ट्रिंजेंट का मतलब ही होता है बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से चीज़ें करी गई हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है। अक्यूट पेन कौन सा होता है? अक्यूट होता है बहुत तेज पेन,
लॉन्ग एंड माइल्ड तो नहीं है, माइल्ड नहीं है, तेज है। अननोटिसेबल नहीं, नोटिस तो करा जाएगा। सीवर है और इंटेंस है, सी ऑप्शन ही करेक्ट रहेगा। सीवर और इंटेंस पेन को ही बोलते हैं एक्यूट पेन, सी ऑप्शन करेक्ट। अ डॉक्टर इज मोस्ट लाइकली टू डैश मेडिसिन, डॉक्टर क्या करता है, प्रेस्क्राइब करता है डॉक्टर, तो बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ये जो मैं क्वेश्चंस कराता हूँ ये आपको आपके जब ये एग्जाम में क्लोज टेस्ट वाला पोर्शन आता है वहाँ भी मदद करेंगे। भाई डॉक्टर क्या करेगा, प्रेस्क्राइब ही तो करेगा, डॉक्टर बुराई थोड़ी करेगा किसी की, कन्वे थोड़ी करेगा कोई मैसेज। डॉक्टर कोई मैसेज कन्वे करता है क्या आपको, नॉक थोड़ी करता है, आप जाते हो नॉक करके डॉक्टर के पास, डॉक्टर थोड़ी नॉक करेगा। तो इसमें देख लो सारा जो सबसे सटीक ऑप्शन है वो है प्रेस्क्राइब। डॉक्टर क्या करता है, प्रेस्क्राइब करता है दवाइयाँ, बी ऑप्शन करेक्ट। आ प्रोएक्टिव पर्सन विल, एक प्रोएक्टिव पर्सन क्या करेगा, वेट करेगा प्रॉब्लम की, भाई प्रॉब्लम हो जाए तब काम करूंगा, नहीं, प्रोएक्टिव का मतलब पहले से ही तैयार है वो तो। रिएक्ट टू द सिचुएशन ओनली व्हेन नीडेड, नहीं, जब जरूरत है तब नहीं करेगा। टेक इनिशिएटिव इन एडवांस, ये बात सही है कि भाई प्रोएक्टिव पर्सन कौन होता है, पहले ही एडवांस में ही एक्शन ले लेगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। मैंडेटिंग समथिंग इंप्लाइज, किसी चीज को मैंडेटिंग कर रहे हो तो उसका मतलब क्या है, उसको जरूरी कर रहे हो, ऑप्शनल नहीं कर रहे हो, उसको कंपलसरी बना रहे हो, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। कंपलसरी का मतलब होता है मैंडेटिंग। पेनी वाइज पाउंड फुलिश, चिल्लड़ को तो आपने बहुत वाइज तरीके से यूज कर लिया, लेकिन जो नोट थे, कैश था, गड्डियां थी, उनको आपने उड़ा दिया फुलिश तरीके से। सेव्स बोथ स्मॉल एंड बिग अमाउंट्स, काटो। स्पेंड लेविशली विदाउट थॉट, काटो। स्मॉल सेव्स स्मॉल अमाउंट बट वेस्ट बिग, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छोटे अमाउंट को सेव कर लेता है, बड़े अमाउंट को उड़ा देता है, सी ऑप्शन करेक्ट। पेनी वाइज पाउंड फुलिश। टू पिकअप द गॉन्टलेट, गॉन्टलेट उठा लिया है तो उसका मतलब क्या है, गिव अप, चैलेंज नहीं, गिव अप नहीं करा, एक्सेप्ट करा है, एक्सेप्ट करा है, ठीक है, एक्सेप्ट करा है चैलेंज को, तो 18 का बी ऑप्शन करेक्ट है। विच ईडियम मीन्स टू वेस्ट रिसोर्सेज रेकलेसली, बहुत लापरवाही से वेस्ट करना, पिकअप द गॉन्टलेट नहीं है। प्ले डक एंड ड्रैग्स, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 19 का बी ऑप्शन। प्ले डक एंड ड्रैग्स, जितनी पैसा था, जितनी संपत्ति थी, सबकी बत्तखें खरीद लाया, उनको उसके साथ खेल रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, प्ले सेकंड फिडल का मतलब होता है किसी की जगह पर काम करना। लीड द टीम नहीं करेंगे, कंपीट करेंगे लीडरशिप के लिए नहीं। बी इन सबॉर्डिनेट रोल में रहेंगे, किसी दूसरे की जगह पर खेल रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, सी ऑप्शन करेक्ट है। इफ समवन सेज कीप एन आई ऑन द किड्स, तो इसका मतलब क्या है, अगर आपको कह दिया कि कीप एन आई ऑन किड्स, बच्चों का देखभाल करना, इग्नोर थोड़ी करना है, फिर ऑब्जर्व करना है उनको केयरफुली, ठीक है, इसमें 21 का बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। विच ऑफ दिस मीन्स, तो मेंटेन परफॉर्मेंस और पेस, मेंटेन करने का मतलब क्या बोलते हैं, कीप अप को बोलते हैं ना, कीप अप करना मतलब मेंटेन करना चीज़ों को, सी ऑप्शन करेक्ट है। नॉक अगेंस्ट मीन इन रियल लाइफ सिचुएशन, नॉक अगेंस्ट का मीनिंग बताओ इसमें से। समवन को, किसी को क्या करना, सपोर्ट करना, नहीं। हिट और बम्प इनटू समथिंग, नॉक अगेंस्ट, हाँ, किसी चीज़ से टकरा जाने को ही तो बोलते हैं, तो 23 का कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इफ समवन कांट लिव डाउन एन इवेंट दे आर, अगर कोई लिव डाउन नहीं कर सकता तो वो क्या कर रहे हैं, वो प्राउड तो है नहीं, सेलिब्रेट भी नहीं कर रहे, वो एम्ब्रेस्ड, वो लज्जित हैं, और कांट ओवरकम इट, और उसको ओवरकम नहीं कर सकते, सी ऑप्शन कर रहे हैं। लिव डाउन का मतलब होता है किसी, कोई बेइज्जती हुई थी, उसको सहन कर जाना, उसको ओवरकम कर जाना और अब बढ़िया से जीना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कांट लगा है, यहाँ पर देखो कांट लिव डाउन, तो मतलब वो एम्ब्रेस्ड है आज भी और वो ओवरकम नहीं कर पा रहा है, 24 का सी ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ अ पाइप मीन्स, कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब पूछ रहे हैं भाई, कॉन्स्ट्रिक्शन होता है नैरो हो जाना, छोटा हो जाना, सुकड़ जाना, नैरोइंग हो जाएगा। कॉफर होता है खजाना, स्टोरिंग वैल्यूएबल्स, उसमें आप रखते हो वैल्यूएबल्स, अपनी कीमती चीज़ों को। कन्वॉय का मतलब होता है ग्रुप ऑफ व्हीकल्स और शिप्स, एकदम काफिला, सी ऑप्शन करेक्ट। कोटेरी होता है एक स्मॉल ग्रुप है, बहुत छोटा सा ग्रुप है, लेकिन वहाँ पर लोग कैसे हैं, सेल्फिश तरीके से। ओपन पब्लिक डिबेट नहीं हो रही, स्मॉल प्राइवेट सर्किल हो सकता है, रैंडम मीटिंग्स नहीं है, इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजी नहीं है, एक छोटा सा प्राइवेट सर्किल है, 28 का बी ऑप्शन करेक्ट है। नीचे आंसर की दी गई है, ऑप्शंस इसमें मिल जाएंगे आपको, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से, ठीक है, टेलीग्राम से मिल जाएगा आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करो, सब कुछ स्टार्टिंग से जितना कुछ आपने पढ़ा है, देखो ये सारा कुछ जो भी आपने वोकैब पढ़ी है, ठीक है, नीचे आपने ये एंटोनिम सिनोनिम्स थे सारे, उसके बाद आपने पढ़ना है इडियम्स एंड फ्रेजेस को, खुद से पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। फ्रेजल वर्ब्स को पढ़ लेना बेटा, उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ लेना, ठीक है, और ये जो एडिटोरियल एनालिसिस है खुद से आप इसका मीनिंग, इसका अर्थ निकालने की कोशिश करना। अगर आप जब खुद से ट्रांसलेट करोगे तो एग्जाम में जब वो पैसेज आता है, कितना ही भारी आ जाए, फिर आप उसके आंसर फाइंड आराम से कर लोगे। नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं,
नीचे ये कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन हैं, ग्रामर के क्वेश्चन हैं, इनको कर लेना। और ये जो वोकैब वाली प्रैक्टिस है ना, इनको ज़रूर लगा लेना बेटा। ये आज तो काफ़ी सारे थे, कितने थे टोटल, कितने थे, 28 के आसपास थे क्या आज टोटल थे 28। हाँ 28 क्वेश्चन जब आप अटैम्प्ट कर लोगे, अगर 28 में से आपके 15 प्लस मार्क्स आ गए, आपको बहुत कुछ याद हो गया। अगर आपके 20 प्लस मार्क्स हो गए तो आपने तो भाई गजब, बढ़िया आप तैयारी चल रही है आपकी। और अगर भाई आप सारे ही कर जाओगे, 28 ही कर गए, फिर तो आप देखना भाई, इसी साल मैं गारंटी लेता हूँ आपकी, कोई नहीं रोक सकता। अगर आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से अटैम्प्ट कर पा रहे हो ना, फिर कोई नहीं रोक सकता आपको। इस साल आपका सिलेक्शन 100% होना ही होना है। ठीक है बेटा, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, कमेंट करके बताएं चीज़ों को। और आप लगातार मेहनत करते रहिए डेली बेसिस पर। मुझे पूरी उम्मीद है बेटा, आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।